हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जैसे कि अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर था, उसके है मतलब था नहीं है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं बच्चों, उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम 80 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। राइट? ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों में 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, 12 से 15 तक, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरे आंसर तक सोल्व कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathswack पर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो शीट को डाउनलोड करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके यहाँ से डाउट्स क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन शो करता हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, और सोल्यूशन से मैच करना भी जरूरी है, वो भी देखना। तो बच्चों, अपने टोटल 6 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जिसमें हमने बेसिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और स्प्लिटिंग लिमिट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, 6 लेक्चर्स हमारे कवर हो गए हैं। राइट? इसमें बच्चों ये स्प्लिटिंग लिमिट्स वाला जो मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए ये 3 लेक्चर्स में कवर हुआ था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मजेदार प्रॉपर्टी है, करके मजा आ जाएगा इसको। ठीक है, इसलिए इसको किंग बोलते हैं। किंग क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूं अभी। ठीक है, तो किंग प्रॉपर्टी होता क्या है बच्चों, लेट्स चेक आउट। तो किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कुछ नहीं बोलती, वो क्या बोलती है कि जस्ट रिप्लेस एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस करो? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से, तब भी इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो क्या बोलती है बच्चों किंग प्रॉपर्टी? जस्ट रिप्लेस एक्स बाय, एक्स को किससे रिप्लेस करना है? रिप्लेस एक्स बाय सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स। सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स। बस एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से। जैसे कि यहां पर लिमिट्स क्या थी? a टू b है, तो सम ऑफ लिमिट्स क्या होगी? a प्लस बी। तो a प्लस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया आपने? a प्लस बी माइनस एक्स, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स। इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। इसका प्रूफ कैसे आता है? प्रूफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आता है, बट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मेथड देख लो, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, तो इसको किंग प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डेफिनेट के ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं इस किंग की वजह से। ठीक है, और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इजी नहीं आते, जेईई में भी इजी आते हैं क्वेश्चन। तो किंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो समझ लो बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए दूसरी भी सेम ही है बच्चों, नीचे लोअर लिमिट बस 0 दे दी, तो सम ऑफ लिमिट्स क्या है? a, तो x को किससे रिप्लेस किया? a माइनस एक्स से। डन? तो किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? रिप्लेस x बाय सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स। इंटीग्रल क्या रहेगा? सेम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्यारी प्रॉपर्टी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व। ये वाला देखेंगे आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल किंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो यहां पर देखो अब सम ऑफ लिमिट्स क्या है? क्या है सम ऑफ लिमिट्स? नीचे 0 ऊपर π/2 है, तो सम ऑफ लिमिट्स क्या आ गई? π/2। तो x को किससे रिप्लेस करोगे? x को किससे रिप्लेस किया? इसको i मान लो बच्चों, ये वाले पार्ट को i ले लिया मैंने। ठीक है, डन है। 8/π में बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो x को बच्चों आपने किससे रिप्लेस करना है? x को आपने रिप्लेस करना है π/2 माइनस एक्स से, π/2 माइनस एक्स से। ठीक है, एक बार मैं इस बार लिखकर दिखा रहा हूं, इसके बाद अपन डायरेक्टली सोल्व करेंगे। ठीक है, नीचे क्या आएगा? नीचे भी यही आएगा, साइन ऑफ लिमिट की इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ठीक है, यहां पे पावर कितनी आ गई? 2023 प्लस कोस के अंदर क्या लिखा? π/2 माइनस एक्स। बस x को किससे रिप्लेस किया? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से। ठीक है, डॉट dx। डन? क्लियर? इसको मैंने i मान लिया, लिमिट्स आपकी सेम है। तो बच्चों अब ये देखो, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया? साइन एक्स की पावर 2023। नीचे क्या आ गया? नीचे अब साइन का अगेन कोस बन गया,
कोस एक्स की पावर 2023 प्लस साइन की पावर 2023। तो मतलब कि जहां पर साइन था वहां पर कोस हो गया, जहां पर कोस था वहां पर साइन हो गया, राइट। इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स आपका आई है, ठीक है। ये आई कैसे आया? किंग रूल लगाने के बाद। और एक आई आपको गिवन है, आपको आई गिवन क्या है? ये गिवन था, इसको आई मान लो। गिवन क्या है? कोस एक्स की पावर 2023 अपॉन साइन की पावर 2023 प्लस कोस एक्स की पावर 2023। ठीक है, ये आपका आया किंग रूल लगाने के बाद, और ये क्या था? गिवन था। तो किंग रूल में होता क्या है बच्चों? एक बार जब आपने किंग रूल लगा दिया तो किंग रूल लगाने के बाद जो इंटीग्रल आता है और जो इंटीग्रल गिवन था, उन दोनों को आपस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इन दोनों को क्या करोगे आप? आपस में ऐड। ठीक है, तो इसको 1 मान लेते हैं, लेट्स टेक इट एज 1 एंड लेट्स टेक इट एज 2। ये वाला क्या था? गिवन है। और ये कैसे आया? किंग रूल लगाने के बाद। तो किंग रूल में करना क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? पहले आप किंग रूल लगाओ, तो किंग रूल लगाने के बाद जो इंटीग्रल आया उसको गिवन इंटीग्रल के साथ क्या करो? ऐड करो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1 + 2 करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको क्लैरिटी आएगी, राइट। तो 1 + 2 किया। तो नीचे देखो, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है। यहां पर a + b लिखा है, चाहे यहां पर b + a लिखा है। ठीक है, चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, खरबूजा ही कटेगा। तो नीचे सेम ही चीज लिखी हुई है, a + b और b + a, सेम ही चीज है। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऐड। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऐड। और एक चीज यहां पे याद रखना, जब आप दोनों इंटीग्रल को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 2i आएगा। बच्चे यहां गलती करते हैं, 2i लिखना भूल जाते हैं, और वो क्यों जरूरी है वो अभी क्लियर होगा। दोनों को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 2i आएगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया? फिर देखो, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर ऐड हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, राइट। और नीचे क्या आ गया? नीचे क्या आ गया? अगेन वही चीज, राइट, डॉट dx। तो बेसिकली बच्चों आपको a/a + b दिया हुआ था, a/ और यू कैन से b/a + b दिया हुआ था। जब मैंने किंग रूल लगाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? a/b + a में। ये दिया हुआ था, किंग रूल लगाने के बाद ये आ गया। दोनों को क्या करोगे? ऐड, तो a + b/a + b आ गया। 2i इज इक्वल टू a + b विच विल बिकम अगेन 1। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तो b/a + b दिया हुआ था, किंग रूल लगाने पर a/a + b + a आ गया। दोनों को ऐड किया, a + b/a + b, देख सकते हो कैंसिल होके 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स आपकी 0 से π/2। लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 आ गया। बट क्या π/2 आपका फाइनल आंसर होगा? नहीं, ये याद रखिएगा बच्चों, इसलिए मैंने बोला था 2i लिखना जरूरी है। ये किसकी वैल्यू आई है? 2i की आई है। तो i क्या हो जाएगा? 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो π/4 आएगी i की वैल्यू। ठीक है, तो एंड में 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा बच्चों। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये किंग रूल का। π/4 आ गया, आपने मल्टीप्लाई करना है 8/π से, तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों आपका 2। क्या आएगा फाइनल आंसर? 2। 8/π को π/4 से मल्टीप्लाई किया, 8 कैंसिल हो गया, 4 से 2 आ गया। डन। बुक्स में कैसे लिखा होता है? बुक्स में बोल देंगे, शॉर्ट ट्रिक लिख देंगे कि बच्चों अगर आपके पास ऐसा कुछ है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो इसका आंसर हो जाएगा a + b/2, a - b/2, सॉरी, डिफरेंस ऑफ लिमिट्स बाय 2। तो इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट सीखो। ये आया कैसे? वही सेम चीज है, यहां पे यही था, किंग रूल लगाया, ये आ गया, ऐड करने पर इंटीग्रेशन 1 आ गया, x आएगा 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन x आ गया, फिर डिफरेंस ऑफ लिमिट्स बाय 2। ठीक है, तो बुक्स में ऐसा ये सीधे रिजल्ट लिख देते हैं, इसको इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली चलो हमेशा, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है चीजों को।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, फंक्शन दिया है, इंटीग्रल दिया था, किंग रूल लगा दिया, दूसरा इंटीग्रल आ गया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो गया। तो जब न्यूमरेटर ऐड होंगे बच्चों तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स चेक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी चेक आउट। अब यहां पर क्या कर लो बच्चों, पहले तो इस क्वाड्रेटिक को देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीधा रिप्लेस करोगे ना x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस x तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट अगर आप इस क्वाड्रेटिक को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है। ऐसे बहुत क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, क्लास में भी। 44 को लिखा 2 × 22 और 484 क्या है, ऑब्जर्व करोगे तो 22 का स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। किसका, x माइनस 22 का। किसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 22 का। और अब एक चीज और ऑब्जर्व करोगे तो सम ऑफ लिमिट्स भी कितनी है, 22 है। सम ऑफ लिमिट्स भी कितनी है, 22 है। डन है, क्लियर। और ये ध्यान रखिए बच्चों, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि किंग रूल तब लगेगा जब लोअर लिमिट 0 होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, लोअर लिमिट यहां पे 0 नहीं है तब भी किंग रूल लग जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपके पास इंटीग्रल क्या है बच्चों, गिवन क्या आपके पास, आपके पास गिवन है log x स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, log x स्क्वायर प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 484 डॉट dx, ये आ गया। डन, ये दिया हुआ है। अब इसमें किंग रूल लगाएंगे। किंग रूल लगाने से पहले मैंने ऑब्जर्व किया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 22 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, राइट। तो इसको मैंने ये लिख दिया, x माइनस 22 का होल स्क्वायर। डन। अब चाहे तो आप स्क्वायर आगे ले लो, पावर जो है वो आगे आ जाती है, बट इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने किंग रूल लगाया। किंग रूल क्या बोलता है, x को किससे रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस किया x को, सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से। ठीक है, तो अप्लाई किंग, किंग रूल लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए। किंग रूल लगाने पर भी आई तो आई रहेगा, राइट। x की जगह पर क्या आ गया, x की जगह पर आ गया 22 माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। x की जगह पर क्या आ गया, 22 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, डन है। नीचे लगाया तो नीचे भी क्या आएगा, x की जगह पर क्या आ गया, 22 माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। फिर जब आप इसमें x को रिप्लेस करोगे, किसमें, सॉरी 22 माइनस एक्स लिख लेते हैं। 22 माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूं मैं, 22 माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x देखो 6 से 16 तक है, 22 से छोटा है, तो इसलिए 22 माइनस एक्स लिख रहा हूं, बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन। अब x को रिप्लेस करेंगे यहां पर 22 माइनस एक्स के होल स्क्वायर में, रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो आपके पास क्या है, 22 माइनस एक्स है। तो अगर मैं x की जगह फिर से क्या लिखूंगा, 22 माइनस एक्स लिखूंगा, राइट। 22 माइनस एक्स है, फिर से आप x को किससे रिप्लेस करोगे, 22 माइनस एक्स से, 22 माइनस एक्स स्मॉल एक्स से। इसको मैंने कैपिटल X ले लिया, कैपिटल X की जगह क्या लिखा, 22 माइनस एक्स। जब माइनस माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा सिर्फ x। क्लियर है ये चीज। तो कहने का मतलब जब मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा 22 माइनस एक्स में x को 22 माइनस एक्स, तो 22 कैंसिल, x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये गिवन था, ये किंग रूल लगाने के बाद आया। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे अगेन वही सेम चीज है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा, तो जब न्यूमरेटर ऐड होगा तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, सेम, कैंसिल होके 1 आ गया। तो आप देख सकते हो इतना बढ़िया क्वेश्चन, लोग में खतरनाक सी एक्सप्रेशन थी,
बट जैसे ही आपने किंग रूल लगाया बिल्कुल सिंपल हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया। और क्या चाहिए लाइफ में, है ना? 1 का इंटीग्रेशन मिल जाए तो जिंदगी में और क्या चाहिए, ठीक है ना? कैंसिल होके 1 आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन अगेन x में आपने लिमिट्स पुट करी, लिमिट्स क्या है 6 to 16 है, तो लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आएगा 16 माइनस 6, दैट विल गिव यू 10। बट ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू है 2i की, तो i क्या आएगा 5, 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वैल्यू आई है बच्चों 2i, 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा एंड में, ठीक है ना? चलिए ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल था, किंग रूल लगाया, ऐड किया, 2i आ गया, ऐड करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो रही है ना चीजें? जैसे a अपॉन a प्लस बी दिया है, किंग रूल लगाने पर क्या बन गया वो b अपॉन b प्लस ए। फिर आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a प्लस बी आ जाता है, विच विल बी 1। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है? a अपॉन a प्लस बी दिया है, किंग रूल लगाया, b अपॉन b प्लस ए हो गया, a की जगह पर b आ गया, b की जगह पर a आ गया। फिर जब आपने किंग रूल लगाया तो ऐड हो गया। बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब इसमें भी देखो, सम ऑफ लिमिट्स करो पहले तो। यहां पर π/4 है, यहां पर 5π/4 है, तो सम ऑफ लिमिट्स कितनी हो गई वहां पर दिखा देता हूं मैं। सम ऑफ लिमिट्स, सम ऑफ लिमिट्स क्या आ गई 5π/24 प्लस π/24, that will give you 6π/24 and that will give you π/4, right? π/4। वैसे तो π/2 बननी चाहिए थी सम ऑफ लिमिट्स, बट π/4 क्यों बनी है? क्योंकि यहां पे देखो 2x दिया है, क्या दिया है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो बन गया ना π/2। ठीक है, क्लियर? तो किंग रूल कब लगेगा आपको? सम ऑफ लिमिट्स से ही आइडिया हो जाएगा, जब भी सम ऑफ लिमिट्स पाई बन रही हो, π/2 बन रही हो या फिर π/4 भी, तो उन केसेस में सम ऑफ लिमिट्स लग सकता है। ठीक है, सो उन केसेस में किंग रूल आपका लग सकता है, राइट? तो ये आपको आई गिवन है, तो आप क्या करो, पहले तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, tan को किस में कन्वर्ट कर लो? साइन कोस में। ठीक है, उससे ज्यादा बेटर रहेगा, तो क्या बन गया ये dx अपॉन 1 प्लस साइन कोस में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा बच्चों? क्यूब रूट दिया हुआ है, वो पावर 1/3 लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, तो क्या बनेगा आपके पास? साइन 2x की पावर 1/3 और नीचे क्या आ गया? कोस 2x की पावर 1/3, राइट? ये आएगा, tan को लिख दिया साइन अपॉन कोस। फिर जब एलसीएम लोगे तो कोस इधर आएगा और जो नीचे वाला कोस है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा बच्चों अपने पास? अपने पास आ गया कोस 2x की पावर 1/3 और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया कोस 2x की पावर 1/3 प्लस साइन 2x की पावर 1/3 डॉट dx। डन, एलसीएम लिया, कोस अपना ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये अपना आई आ गया। अब इसमें किंग रूल लगाएंगे बच्चों, अप्लाई किंग। किंग रूल लगाया तो क्या बनेगा अभी? तो बच्चों आपने 2x की जगह रिप्लेस करना है, तो यहां पर देखो क्या आएगा। अगर आप 2x की जगह रिप्लेस करते हो, 2x में मतलब x की जगह रिप्लेस करोगे, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? π/4 माइनस x। सम ऑफ लिमिट्स π/4 है ना, x की जगह क्या रिप्लेस किया? π/4 माइनस x। तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? π/2 माइनस 2x। क्या बनेगा? π/2 माइनस 2x। आई होप ये चीज क्लियर है, डन है ना? तो जब आप 2x में x को रिप्लेस करोगे π/4 माइनस x, 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? π/2 माइनस 2x। ठीक है, तो cos π/2 माइनस 2x क्या हो जाएगा? साइन, तो मतलब कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अब सीधा लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है,
तो जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2x। 2x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2x। और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो मतलब कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस, वही सेम चीज, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। बस इन्होंने यहां पर tan दे दिया था, tan को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, इंटीग्रेशन आ गया, ये दो इंटीग्रल आ गया अपने पास, राइट। ये वाला गिवन था और ये किंग रूल लगाने के बाद आया, और ये भी एक्चुअल में गिवन नहीं था, थोड़ा सा अपन ने सिंप्लीफाई किया। डन। चलिए अब ऐड कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, तो अब मैं फटाफट से लिख के दिखा देता हूं। दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में 2i आ गया, और जब ऐड करोगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी 1 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बच गया। अगेन 1 का इंटीग्रेशन x में आपने लिमिट्स पुट करी, पाई बाय 24 से लेकर 5 पाई बाय 24 तक। अब यहां पे ध्यान रखना, जब लिमिट्स पुट करते हैं तो लिमिट्स का सम नहीं लेना, लिमिट्स का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है ना, यहां पर लिमिट्स का सम नहीं लेना, यहां पर डिफरेंस लेना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट विल गिव यू 4 पाई बाय 24 एंड दैट विल गिव यू पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 तो 2i की वैल्यू आई है, तो i क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय 12। ठीक है, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन। आप चाहो तो tan को tan में रख सकते हो, तो जब किंग रूल लगाओगे तो tan का कोट बन जाएगा, और कोट को फिर 1 बाय tan लिख दो। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, tan को आप tan में भी रख सकते हो, बट जब किंग रूल लगाओगे तो tan का कोट बन जाएगा, कोट को 1 बाय tan कर देना। डन है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन हमने किए हैं जो जेई में आए थे किंग रूल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई आउट दिस वन। ये भी बिल्कुल इजी है, बस इसमें इंटीग्रेशन 1 नहीं बचेगा। ठीक है, चेक कीजिएगा। तो इसमें अब किंग रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा देख लेते हैं। तो पहले तो आई लिख लो, आई क्या है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये आपको गिवन है, 0 से पाई बाय 2। लिमिट्स हम बाद में लिख लेंगे, अब किंग रूल लगा देते हैं। तो लिमिट्स का सम कितना है, पाई बाय 2 है बच्चों, तो मतलब x को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। x को किससे रिप्लेस किया, पाई बाय 2 माइनस एक्स से, राइट। तो साइन 90 माइनस एक्स, अगेन साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। तो i क्या है अपने पास, i विल बी इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर साइन की जगह कोस आ गया और कोस की जगह साइन आ गया, राइट। सेम चीज, सेम मेथड। अब दोनों को ऐड कर देना है। ओके, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, अपने पास 2i आ गया। 2i की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर क्या आ गया, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो गया, सो सिंपल। ठीक है, अब ऊपर आपको साफ दिख रहा है बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी लिखती हुई दिख रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। तो अब यहां पे 1 नहीं आया, अब यहां पे जो भी आया बट उसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है रेदर देन जो गिवन था। ठीक है, तो किंग रूल लगाने के बाद जो बना उसको सोल्व करना ज्यादा इजी है रेदर देन जो गिवन था। क्यों, क्योंकि अब यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपना क्या होता है, कौन सी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली अपनी आइडेंटिटी लग जाएगी। डन है, तो यहां पर लिख लेते हैं नेक्स्ट,
एरिया में। डन। तो 2i की वैल्यू क्या आई, ध्यान रखिएगा 2i की वैल्यू लिख रहे हैं अपन। साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, a प्लस बी, ए की जगह यहां पर साइन एक्स हो गया, बी की जगह यहां पर कोस एक्स हो गया, इंटू साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी बोलते हो माइनस साइन एक्स कोस एक्स, और नीचे क्या है, नीचे आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो आइडेंटिटी लगाने का फायदा क्या हुआ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, डन है, ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। और दूसरा पार्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या बचा बच्चों, अपने पास बचा 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स। और साइन एक्स कोस एक्स को साथ में देखते ही क्या दिमाग में आता है, कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है, साइन 2x का। ध्यान है ना, बहुत बार बता चुका हूं मैं, साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर, 2 साइन एक्स कोस एक्स वाला। तो जब भी साइन कोस साथ में होंगे बच्चों, तो आपके दिमाग में यही फॉर्मूला आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मतलब मैं साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं, हाउ कैन आई राइट साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x बाय 2। ठीक है, तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स को लिख दिया मैंने साइन 2x बाय 2 डॉट डी एक्स। चेक कीजिएगा, क्लियर है ना, हो गया सिंप्लीफाई। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन प्लस होता है, इंटीग्रेशन में माइनस आता है, cos 2x बाय 2। ठीक है, बट क्या ये सही है, x का कोफिशिएंट डिवाइड होगा। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं ये भी मैं, x का कोफिशिएंट क्या होगा यहां पर, डिवाइड। तो यहां पर 4 हो जाएगा वो 2 की जगह, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया। अब लिमिट्स पुट कर लो, लिमिट्स क्या है, 0 से पाई बाय 2। मैं ये क्यों बोलता हूं, बाद में क्यों बोलता हूं कि 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि बच्चे ये यहां पे गलतियां करते हैं, तो बार बार गलतियां आपको दिखाऊंगा तो आपको फील होगा कि हाँ ये था। तो जब आप दोबारा करोगे तो आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि हाँ ये गलती करते हैं, तो ये गलती अब नहीं करनी है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट भी डिवाइड होगा, यहां पर 4 आएगा। अब लिमिट्स पुट करेंगे, पाई बाय 2, यहां पर पाई बाय 2 पुट किया तो ये बन जाएगा कोस पाई। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो x का 0 माइनस कोस 0 बाय 4। अब 0 पे ये नहीं कि 0 आएगा, क्योंकि कोस 0 बच्चों 1 होता है। ठीक है, और कोस पाई कितना हो गया, -1। ऐसे होता है ना ग्राफ, ग्राफ से ऑब्जर्व कर लिया करो अगर नहीं ध्यान रहता तो। ये हो गया आपका पाई, ये पाई बाय 2 और ये 0, तो पाई पे कितनी वैल्यू है, -1, तो ये बन गया बच्चों -1/4। ये तो 0 ही है और वहां पे -1/4, तो ये आ गया पाई बाय 2 -2/4, 2/4 बोले तो 1/2। ये वैल्यू आई है बच्चों 2i की। किसकी वैल्यू आई है ये, 2i की। तो i क्या हो जाएगा, i में नीचे 4 आ जाएगा, डेट्स इट। 2 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया, पाई -1/4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे हमने अटैक करना होता है जेईई में, ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, चलिए पिछले लेक्चर्स में जो इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन किए थे, अब ये क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, चलो ठीक है थोड़ा सा इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप क्लियर है। तो आप देख सकते हो बच्चों, किंग रूल लगाने का बस फायदा ये हुआ कि किंग रूल के बाद जो एक्सप्रेशन आया उसको इंटीग्रेट करना इजी था, रेदर देन जो गिवन था। उसको क्यों इजी हो गया, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी लग गई a³ + b³ की, उससे डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल। तो इंटीग्रेशन में ना मेन यही होता है बच्चों, डिनोमिनेटर को कैंसिल करना होता है। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए उसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है ये क्वेश्चन भी, चेक कीजिएगा। चलिए किंग रूल लगा दीजिए इसमें, फटाफट से देख लेते हैं क्या आ रहा है।
तो यहां पे अब सम ऑफ लिमिट्स क्या है बच्चों, यहां पे सम ऑफ लिमिट्स है पाई, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है और कोस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई को लिखोगे 19 to 2, इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा। यहां पर आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये माइनस कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कोस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है, ये ध्यान पता होना चाहिए। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब जब किंग रूल लगाएंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपने पास आई क्या गिवन है बच्चों, आई गिवन है अपने पास, आई गिवन छोड़ो, सीधा मैं किंग रूल लगा रहा हूं, ठीक है। सीधा मैं क्या लगा रहा हूं, किंग रूल लगा रहा हूं, डन। तो किंग रूल लगाएंगे बच्चों, तो एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस एक्स से। तो जब एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कोस की जगह माइनस कोस एक्स आएगा, साइन की जगह साइन ही रहेगा, ठीक है। तो कोस की जगह क्या आएगा, माइनस कोस एक्स, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस कोस एक्स, साइन का साइन ही रहा। ये लिखा हुआ है ई की पावर कोस एक्स इंटू साइन एक्स। नीचे क्या आएगा देखो, अब नीचे यहां पर देखो कोस एक्स का स्क्वायर है, क्या है, कोस एक्स का स्क्वायर। तो बट कोस एक्स की जगह माइनस कोस एक्स हो जाएगा, बट वो माइनस ये स्क्वायर खा जाएगा, माइनस का स्क्वायर खा जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नहीं, माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर खा जाएगा, ठीक है। साथ में क्या आया, साथ में क्या आया, ई की पावर कोस एक्स है तो ई की पावर माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और यहां पर ई की पावर माइनस कोस एक्स है तो वो प्लस कोस एक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका आई आफ्टर अप्लाइंग द किंग रूल। आई होप प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। साइन की जगह साइन रहा, कोस की जगह माइनस कोस एक्स हो गया, डन। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। किसको ऐड, जो गिवन है और जो किंग रूल लगाने के बाद आया अपना, ये आया है किंग रूल लगाने के बाद, तो 2i क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा अब 2i को। अब डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है तो ये b प्लस ए लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर सेम है, चाहे a प्लस बी लिख लो चाहे b प्लस ए लिख लो। ऊपर साइन एक्स है, साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बचा, अंदर बचा e की पावर कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को मैंने ऐड कर दिया, साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया वही सेम चीज, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर माइनस कोस एक्स, और यू कैन से ई की पावर कोस एक्स, कुछ भी लिख लो, a प्लस बी चाहे b प्लस ए। तो आप देख सकते हो ई वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसल, ई वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसल। तो ई वाला पार्ट कैंसिल होके बचेगा क्या अपने पास बचा साइन एक्स ऊपर ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, डन है ना। ये किसकी वैल्यू है, 2i की, हो गया सिंप्लीफाई। तो किंग आप देख सकते हो बच्चों, इस इंटीग्रेशन में ये ई वाला पार्ट ही अनवांटेड फंक्शन था, ये क्या था, एक तरीके से अनवांटेड फंक्शन। अनवांटेड फंक्शन मतलब जो ना होता तो इंटीग्रेशन इजी होता। तो किंग रूल ने यही किया, क्या किया किंग रूल ने, किंग रूल ने इस अनवांटेड फंक्शन को रिमूव कर दिया, ठीक है, डन है ना, हो गया इंटीग्रेशन सिंपल। तो किंग रूल बेटा यही करता है, बढ़िया बढ़िया इंटीग्रेशन को इजी बना देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज किंग। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व करना वही क्या कहलाता है, राजा, ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं, ठीक है क्लियर है। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल इजी है, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करोगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, उसको सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा हुआ है। तो dx के साथ क्या लिखा है, साइन एक्स। साइन एक्स किसके डिफरेंशिएशन से आता है, कोस एक्स के। तो बस कोस एक्स को टी ले लेंगे क्योंकि नीचे कोस एक्स भी लिखा हुआ है, डन है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, कोस एक्स को टी ले लो,
कोसेक्स को क्या ले लिया, टी। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। आ गया साइन एक्स, बट माइनस उधर चला जाएगा, तो साइन एक्स डीएक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी। तो ठीक है बच्चों, तो जो किंग रूल लगाने के बाद इंटीग्रेशन बचे अपने पास, उसको अपन को कैसे सोल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन अपने पास क्या आ गया, 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स की जगह क्या आ गया अपना, माइनस डी टी आ जाएगा, राइट। यहां पे माइनस लगा दीजिए, माइनस उधर जाएगा, माइनस डी टी आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। कोसेक्स की जगह आ गया टी, कोसेक्स को अपन ने टी लिया था, राइट। अब यहां पर तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस अपन ने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, tan इनवर्स का, तो ये बन गया माइनस tan इनवर्स टी। डन। अब याद रखिएगा आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, ठीक है। तो जब x 0 था तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो लोअर लिमिट आएगी 1। और जब x पाई है तो cos पाई क्या होता है, -1, तो अपर लिमिट आएगी बच्चों -1। ठीक है, तो पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट -1 पुट करी, माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो tan इनवर्स -1 होगा बच्चों माइनस π/4, और ये आ गया π/4, तो टोटल आ गया ये π/4 प्लस π/4, दैट विल गिव यू 2π/4 एंड दैट विल बी π/2। बट ये किसकी वैल्यू है, 2i की, तो i हो जाएगा आपका π/4, तो सी ऑप्शन आपका आ गया, राइट। चेक कीजिएगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, अदरवाइज -1 हो जाएगा, देख लेना फिर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों किंग रूल का यूज होता है। डन। सब्स्टिट्यूशन या लिमिट्स जरूर चेंज कर लेना। चलिए आगे चले, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ट्राई दिस वन आउट। अब ये क्या है, ये आपको एक रिलेशन फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसका अपन यूज करना है इस इंटीग्रेशन में, कैसे यूज होगा देख लीजिए। तो आई अपने को क्या गिवन है, आई गिवन है 0 से पाई एफ एक्स इंटू साइन एक्स। अगेन किंग रूल लगाएंगे, किंग रूल क्या बोलते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस करो, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई किंग रूल। ठीक है, x को किससे रिप्लेस किया, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, यहां पे सम ऑफ लिमिट्स क्या है, पाई है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों f ऑफ x की जगह क्या आ गया, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, राइट। और साइन की जगह भी क्या आ गया, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। डन है, क्लियर। डॉट dx, ये अगेन किसके इक्वल है, i के इक्वल है। इंटीग्रेशन लगाने के बाद आई, सॉरी किंग रूल लगाने के बाद आई की वैल्यू आई रहेगी, ठीक है। डन। अब देखिए होगा क्या इसमें, क्या करेंगे अब आगे, बिल्कुल सिंपल है। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो आपका साइन एक्स हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा। और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, तो यहां से देखो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स, एफ एक्स को उधर ले जाओ, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह आ जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स। ध्यान दीजिए ये आ गया, आई होप ये क्लियर है। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह आ गया पाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स, साथ में क्या आएगा, इंटू साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया पाई स्क्वायर साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स, क्योंकि साइन एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस में। डन। ये आ गया आपका आई। ये कैसे आया, किंग रूल लगाने के बाद। डन।
मैंने क्या किया, बस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह ये वाली इक्वेशन यूज कर ली, पाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स लिख दिया। तो ये किंग रूल लगाने के बाद आया और ये अपने को गिवन था। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या कर लेंगे, अगेन ऐड। ठीक है, ये गिवन था, ये किंग रूल लगाने के बाद आया। तो अब देख सकते हो बच्चों, जब दोनों को अपन ऐड करेंगे, जैसे आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो एफ एक्स साइन एक्स वाला इंटीग्रल क्या हो गया, कैंसल। ये माइनस में है, वो प्लस में है, तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई स्क्वायर साइन एक्स बचेगा। तो 2i किसके इक्वल आ गया, पाई स्क्वायर साइन एक्स डॉट dx। हो गया ना सिंप्लीफाई। तो किंग रूल ने अगेन अनवांटेड फंक्शन डेट इज एफ एक्स उसको रिमूव कर दिया। डन है। चलिए, तो पाई स्क्वायर आपका बाहर आ गया, बचा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। इसमें लिमिट्स लगा देंगे बच्चों, लिमिट्स क्या दी हुई थी, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे कोस पाई, कोस पाई कितना होता है, -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट कोस पाई पुट करिए, कोस पाई होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बचा। डन। फिर 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 होता है, बट अपर माइनस लोअर करेंगे तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। सॉरी, कोस 0 1 होता है तो यहां पर 1 आएगा। क्लियर है ना। पाई पुट किया तो उससे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और जब लोअर पुट करोगे तो लोअर में माइनस लगता है तो प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा बच्चों 2 पाई स्क्वायर। बट अगेन ये वैल्यू किसकी है, 2i की। किसकी है, 2i की। तो i क्या हो जाएगा बच्चों, पाई स्क्वायर। एंड में 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा। तो देख सकते हो, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सिंपल। किंग रूल लगाओ, ऐड करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हो, ऑप्शन डी। 23 में आया हुआ है ये भी। ठीक है, बिल्कुल इजी प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बस इसमें क्या था, एफ एक्स को लिख दो, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स को लिख दो, पाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स। डन। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें भी अगेन किंग रूल लगा दो। ये आपको आई गिवन है, ठीक है। इसमें किंग रूल लगाया तो आई क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स डॉट जी ऑफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स। डन है। अब ये दो फंक्शनल इक्वेशन अगेन आपको दी हुई है, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह तो एफ एक्स आ जाएगा सीधा ही, तो ये तो सीधा से एफ एक्स बन गया। दोनों फंक्शनल इक्वेशंस का हम यूज कर लेंगे, ये तो सीधा एफ एक्स बन गया। डन। यहां से जी ऑफ ए माइनस एक्स आ गया, जी ऑफ ए माइनस एक्स को क्या लिख दोगे, 4 माइनस जी एक्स, जी एक्स को उधर ले जाओ। डन। तो जी ऑफ ए माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 4 माइनस जी एक्स। आई होप ये भी क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, दोनों फंक्शनल का यहां पर यूज कर लिया, फंक्शनल इक्वेशन का। पीछे एक थी, यहां पर दो है, क्योंकि दो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स दिया था, एफ एक्स लिख दिया। जी ऑफ ए माइनस एक्स की जगह लिख दिया आपने 4 माइनस जी एक्स। डन। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू एफ एक्स, 4 आपने बाहर ले लिया, 4 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आई आ गया आफ्टर अप्लाइंग द किंग रूल। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। डन। ये किंग रूल लगाने के बाद आया, और ये गिवन है। अगेन दोनों को ऐड करेंगे, तो जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल, एफ एक्स जी एक्स वाला, एफ एक्स जी एक्स वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल। तो 2i क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ एक्स जी डी एक्स। राइट, 4 टाइम्स आया है, बट यहां पे 2i है तो कैंसिल होके i की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, i विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है ना ये चीज। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी। चेक कीजिएगा। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है बच्चों ये। ठीक है,
बस इन दोनों फंक्शनल इक्वेशंस का यूज कर लो। एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स आ गया और जी ऑफ ए माइनस एक्स की जगह 4 माइनस जी एक्स आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई होप ये वाला क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन है तो इजी, बट इसमें बस डोमेन ऑफ फंक्शन डाल दिया, घुसा दिया बीच में। ठीक है, तो पहले आपने इसमें डोमेन निकालनी है। डोमेन आपको ए और बी की वैल्यू देगा, और ए और बी क्या है यहां पर, इस फंक्शन इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स है। ठीक है, चेक कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन घुसा दिया, तो बस आपने इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन से ए और बी निकलेगा, और ए और बी क्या है, इस इंटीग्रल की लिमिट्स है। लग रहा है वही सेम चीज है, किंग रूल। ठीक है, चलिए अब डोमेन निकाल लेते हैं। इसकी डोमेन बिल्कुल इजी है बच्चों। लॉग दिया हुआ है, तो लॉग क्या बोलता है कि उसके अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, डोमेन बिल्कुल इजी है। लॉग दिया हुआ है, लॉग क्या बोलता है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले बाहर वाले लॉग से स्टार्ट करेंगे। डोमेन के लिए कहां से अटैक करते हैं, बाहर से। रेंज के लिए कहां से अटैक करते हैं, अंदर से। ठीक है, तो डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए अपन सबसे पहले बाहर वाले लॉग पे अटैक करेंगे। तो ये वाला लॉग चीख चीख के क्या बोल रहा है, ये वाला लॉग बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर जो लिखा है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस लॉग के अंदर क्या लिखा है, ये पूरी एक्सप्रेशन है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर, डन है ना। तो क्या बन गया ये, log ऑफ बेस 5 log ऑफ बेस 3, ये log के अंदर log है। ठीक है, ब्रैकेट 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डन, ठीक है। अब ये log उधर जाएगा, log उधर जाएगा तो 5 की पावर 0 हो गया, 5 की पावर 0 1, तो ये log को उधर ले जाओ, तो बचेगा log विद बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 की पावर 0 क्या हो गया, 1। 5 की पावर 0 क्या हो गया, 1। तो आप देख सकते हो इस वाले log की भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये वाला log चिक चिक के क्या बोल रहा है कि भैया मेरे अंदर ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारे पास क्या आ गया, ये 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी हो ही गया। ठीक है, तो जब आपने इस log पे कंडीशन लगाई तो इस log की कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सेटिस्फाई। ठीक है, डन है ना। इस log के अंदर आपने पॉजिटिव किया, उससे ये वाला पार्ट 1 से बड़ा आ गया, मतलब ये वाला log अब खुश है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है 1 से बड़ा है, कोई बात नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए अब ये log उधर जाएगा, ये log उधर गया तो x की पावर क्या आ गया, 1, x की पावर 1 बोले तो 3 बन गया। तो अब ये वाला log भी खुश है, ये वाला log भी बोल रहा है भैया चलो ठीक है, अंदर वाला मेरे 3 से बड़ा है, मुझे और क्या चाहिए। यही बोलता है log क्या बोलते हैं, अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने बाहर वाले log पे कंडीशन लगाई तो अंदर वाले जो 2 log थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, हैप्पी हो गए, सेटिस्फाइड है। अब उनको अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। डन है, क्लियर है भी ये पार्ट। ये भी खुश हो गया, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश हो गया। डोमेन का पार्ट कवर अपना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 को इधर ले आओ, 18x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 को इधर लाने की बजाय अपन पूरा उधर ले जाए तो बेटर है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये पूरा उधर ले जाओ, तो अपने पास क्या बनेगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 प्लस 3। तो इनइक्वालिटी किसकी तरफ खुली है, 0 की तरफ, तो इसलिए हो जाएगा लेस देन 0। डन है, क्लियर है ना। इसको उठा के मैं उधर ले गया तो मुंह देखो कहां खुला है, 0 की तरफ, तो बस मैंने उसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। क्लियर, तो अब क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, और 80 के फैक्टर्स बनाओगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करोगे, साफ दिख रहा है 80 क्या हो गया, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 18 आ गया। फैक्टर्स बनाए, क्या आ गए फैक्टर्स, 18x को लिखा आपने 10x माइनस 8x। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन बचा भी है। डोमेन भी देख सकते हो, डोमेन भी कोई डिफिकल्ट नहीं था निकालना, बिल्कुल इजी डोमेन दी हुई है। ठीक है, तो क्या बन गया ये, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8। अगेन वही वेवी का मेथड अपना, राइट, लेजेंडरी जो पूरी 12th क्लास में यूज होता है।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, फंक्शंस, राइट। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 8 और 10। आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए बच्चों? नेगेटिव चाहिए। तो x क्या आ गया? x आ गया आपका 8 to 10, राइट। और ये किसकी इक्विवेलेंट है? a, b के। मतलब a क्या हो गया बच्चों? a हो गया आपका 8, b हो गया आपका 10। वहां से आगे लिमिट्स की वैल्यू। डन है? सिंपल क्वेश्चन है। डोमेन भी बिल्कुल इजी दिया था, कोई मुश्किल नहीं था। तो अब इंटीग्रेशन देख लो अपने पास क्या आ गया। इंटीग्रेशन आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस a की जगह 8 है, b की जगह 10 है, तो a प्लस b कितना हो गया? 18। तो ये बनेगा बच्चों साइन क्यूब एक्स क्यूब ऑफ 18 माइनस एक्स। डन। और लिमिट्स भी क्या है? लिमिट्स भी अगेन 8 to 10। वही अपना किंग रूल जिंदाबाद। ठीक है, तो किंग रूल लगाया, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स। तो जैसे आप किंग रूल लगाओगे बच्चों, आई तो आई रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या आ गया? 18 माइनस एक्स। ये भी बन गया 18 माइनस एक्स, बट यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, डॉट डी एक्स अपना। लिमिट्स वही सेम ही रहेगी। ये क्लियर है ना? यहां पे एक्स क्या है? वही बताया था ना मैंने, 18 माइनस एक्स है। कैपिटल एक्स लिख लो। तो जब एक्स की जगह आप रिप्लेस करोगे, क्या रिप्लेस करोगे? 18 माइनस एक्स। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो 18 18 कैंसल, एक्स बचेगा। डन है? यहां पर जब आप रिप्लेसमेंट करोगे। ठीक है, अब अगेन दोनों को ऐड किया, 2i आ गया। 2i क्या देगा आपको? 1 देगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो गया। जब न्यूमरेटर ऐड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी ये किंग रूल के। किंग रूल के आते इजी ही आते हैं। ठीक है, अगर किंग रूल से हो रहा है क्वेश्चन तो 2i क्या आ गया बच्चों? स्प्लिटिंग लिमिट्स के डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 2i क्या आ गया? दोनों को ऐड किया, सेम चीज दिख रही है आपको, कैंसिल होके 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट्स क्या थी अगेन? 8 to 10। अब यहां पे ये ध्यान रखना, लिमिट्स ऐड मत कर देना ऐड करते करते। यहां पे लिमिट्स का क्या लेना है? डिफरेंस लेना होता है। तो क्या बचेगा अपने पास? 10 माइनस 8। दैट विल गिव यू 2, बट ये वैल्यू किसकी है? 2i की है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 1। ठीक है ना? तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, बट इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। डोमेन घुसा दी, बट डोमेन वाला जो पार्ट था वो भी इजी था। देख सकते हो आप, एक बारी में डोमेन निकल गई बड़े प्यार से। ठीक है, चले आगे। इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। तो किंग रूल करते हुए मजे आ रहे हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला ट्राई करते हैं। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर घुसा दिया। तो जनरली तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्प्लिटिंग लिमिट से ही होते हैं, राइट। जैसे हमने देखे थे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना हमने स्प्लिटिंग लिमिट्स पार्ट 2 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर के सारे क्वेश्चंस पार्ट 2 में हमने कवर किए थे। तो जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन स्प्लिटिंग लिमिट से होते हैं, बट अगर आपका लक अच्छा है तो वो किंग रूल से भी हो जाते हैं। किंग रूल से कैसे होगा ये वाला देखिए आप। ठीक है, किंग रूल ऑब्वियसली कब लगाओगे? जब सम ऑफ लिमिट्स अच्छी आ रही हो। सम ऑफ लिमिट्स अच्छी का मतलब 2 पाई आ रही हो, पाई आ रही हो, पाई बाय 2 आ रही हो, और पाई बाय 4 आ रही हो कब? जब 2x दिया हो। ठीक है, तो यहां पे सम ऑफ लिमिट्स क्या है? 2 पाई है, तो किंग रूल लगाएंगे। किंग रूल लगाएंगे बेटा तो क्या आएगा अपने पास? लगा देते हैं। अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसकी प्रॉपर्टीज तो यूज हो गई। 2 मेन प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, चलिए किंग रूल लगा देते हैं। क्या है अपने पास? आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ, मैं काम करूं इसको अलग से लिख दूं या इसमें लिख देते हैं? चलो, 2 टाइम्स एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह बच्चों क्या पुट किया? 2 पाई माइनस एक्स।
ये क्लियर है? ठीक है, फिर अंदर क्या है अपने पास? अंदर है 1 प्लस कोस ऑफ 3 टाइम्स पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ओ सॉरी 2 पाई माइनस एक्स, इट वुड बी 2 पाई माइनस एक्स। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि ये स्प्लिटिंग लिमिट से करने की जरूरत नहीं है, किंग रूल से ही इसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे आई विल शो यू, राइट? तो ये आ गया अपने पास डॉट dx, ये इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना? पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आ रहा है, डन है? ठीक है, रिप्लेसमेंट कर लेना। तो ये देखो 2 पाई माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई माइनस 2x। तो ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 4 पाई माइनस 2x, 4 पाई माइनस 2x। यहां पर क्या आएगा 1 प्लस कोस ऑफ 6 पाई माइनस 3x, 6 पाई माइनस 3x, डन है ना? पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट dx। तो अब कोस ऑफ 4 पाई माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा बच्चों? अगेन इवन मल्टीपल है 90 का, 4 इंटू 8 8 इंटू 90, बट ये क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? फोर्थ में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस 2x हो रहा है। अगर प्लस 2x होता तो 4 में 1 में जंप कर जाता, बट माइनस 2x है तो 4 का 4 में ही रहा, तो 4 का 4 में ही रहा, तो ये बनेगा बच्चों माइनस साइन 2x, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये चीज क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन 2x, डन? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला देख लो, अब ये वाला आ गया 6 इंटू 2 मतलब 12, 12 इंटू 90, 12 इंटू 90, तो 12 इंटू 90, 12 भी कहां रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहा। 12 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 4 4 8 4 12, फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस 3x हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस 3x होता तो 1 में जंप कर जाता, तो ये भी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है लक्कली, तो ये बन गया कोस 3x। आई होप ये कन्वर्जन आती है आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना? 90 ऐसे 90 इंटू 2 कैसे लिखेंगे? 4 पाई माइनस 2x को लिख लिया 8 इंटू 90, 90 का मल्टीपल इवन है तो साइन का साइन रहा, 8 बोले तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? 4 4 8, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे इसको क्या लिख लिया? 3 इंटू 90 3 12 बन जाएगा, 12 इंटू 90 माइनस 3x, ठीक है? अगेन 12 4 4 8 4 12, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 0 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है माइनस 3x, फोर्थ में रहा, अगेन कोस पॉजिटिव। तो अपने पास क्या आ गया? ये क्या बन गया? ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस डॉट dx। क्लियर है? ये आ गया अपने पास किंग रूल लगाने के बाद। अब बच्चों अगर इस पूरे को मैं fx फंक्शन मान लो, एक बार इस पूरे को क्या मान लो? fx फंक्शन मान लो। क्या मान लिया? fx फंक्शन। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस fx, राइट? बोल सकता हूं मैं क्या लिखा हुआ है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस fx, क्योंकि ये पूरा fx ही है। माइनस किसकी वजह से आ गया? साइन की वजह से, कोस का प्लस कोस ही रहेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस fx। और आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की। कौन सी प्रॉपर्टी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स? बताई थी ना, काफी बार बता चुका हूं ये स्प्लिटिंग लिमिट्स वाले में। क्या है ये? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये बन गया माइनस fx, तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। डन है? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। क्लियर हुआ ये चीज? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस fx को लिख दिया -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। अब इन दोनों को ऐड कर लो, हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, ये लिखा हुआ है -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। तो जब दोनों को बच्चों आप ऐड करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर fx ग्रेटेस्ट इंटीजर fx क्या हो गया? कैंसर हो गया ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव, बचेगा सिर्फ क्या? -1। डन है? क्लियर है भाई? तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो यूजिंग द किंग रूल। बस
किंग रूल कब कब यूजफुल होगा? जब अंदर वाले किंग रूल लगाने के बाद अंदर वाले पार्ट के साथ बस माइनस आ जाए, अंदर वाले पार्ट के साथ क्या लग जाए? बस माइनस। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है ना? i क्या अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, किंग रूल लगाने के बाद क्या है? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। तो जब आप ऐड करोगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, क्या हो गया? कैंसिल, बचा अपने पास सिर्फ -1। -1 का इंटीग्रेशन -x, लिमिट्स पुट करी 0 से 2π, 0 से 2π, 0 से 2π पुट किया तो ये बच गया -2π। ठीक है, बट ये वैल्यू किसकी है? 2i की है, तो अपना i क्या आ जाएगा? -π। डन। चलिए, एंड में 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, अदरवाइज -1 हो जाएगा। ठीक है ना? चेक कीजिए। डन। ऐसे सेम क्वेश्चन हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेक्स्ट वाला, जो सेम तरीके से किंग रूल से हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके। तो किंग रूल लगाने के बाद एफ एक्स के साथ माइनस आना चाहिए, तब ये यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे, सेम टाइप का ही है। अब यहां पे सम ऑफ लिमिट्स कितनी है? π/6 प्लस 5π/6, 6π/6 दैट विल गिव यू पाई। सम ऑफ लिमिट्स कितनी है? पाई है, राइट? अब एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर कोसेकेंट x दिया है, एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोट x दिया है। तो इसको खोल लेंगे, i क्या आ गया? i विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इसको वही कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 8 आपका बाहर आ गया, 8 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेकेंट x, राइट, -5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट x, डन, डॉट dx। क्लियर? ये लिखा हुआ है। 2/π हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/π हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस पूरे को i ले लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 8 बाहर निकाल लिया, 5 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसको i1 मान लो, इसको i2 मान लेते हैं, इंटीग्रल वाले को, बस सिर्फ इंटीग्रल वाले को, कांस्टेंट बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो i1 क्या है बच्चों? i1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेकेंट x। ठीक है, लिमिट्स क्या दी हुई है? π/6 से 5π/6। तो सम ऑफ लिमिट्स कितना आ रहा है यहाँ पे? 6π/6 पाई आ रहा है। तो अगर आप इसमें किंग रूल लगा भी दोगे तो सेम ही चीज आएगी, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, कोसिकेंट पाई माइनस एक्स कोसिकेंट एक्स। तो इसमें किंग रूल से सेम आएगा। तो ये कैसे होएगा? ये बिना किंग रूल से डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? एक वैल्यू देता है। क्या देता है? एक वैल्यू। तो अब ये उस कॉन्सेप्ट से होगा। तो सिंपल है बच्चों, बिल्कुल। एक्स कहां से कहां तक है? तो कोसिकेंट एक्स कहां से कहां तक हो गया, और यू कैन से साइन एक्स कहां से कहां तक हो गया, उसका उल्टा ले लेंगे। लिमिट्स देखो कहां से कहां तक दिया है, π/6 से लेकर 5π/6 तक। यही दिया है, π/6 से लेकर 5π/6 तक। ठीक है, डन है। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहां पर कहीं पर π/6 होगा, ठीक है, और यहां पर कहीं पर 5π/6 होगा। 5π/6 को हम क्या बोलेंगे? 5π/6 क्या होगा? पाई माइनस π/6 ना, राइट? पाई माइनस π/6। ठीक है, तो पाई माइनस π/6 वो साइन π/6 ही बन जाएगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा साइन। तो दोनों पे वैल्यू सेम आएगी, π/6 पे और 5π/6 पे भी। तो ग्राफ से आप देख सकते हो बच्चों, अगर x π/6 से 5π/6 के बीच में है तो साइन x कहां से कहां तक होगा? साइन 30 कितना होता है? 1 होता है, ये 30 है π/6। तो ये सॉरी साइन 30 हाफ होता है, तो साइन x होगा बच्चों हाफ से लेकर 1 तक, हाफ से लेकर 1 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 जा रही है ना। ये मिनिमम वैल्यू होगी साइन x की, ये मैक्सिमम हो गई। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक।
1 इधर आ गया, 2 उधर आ गया। तो कहने का मतलब इन लिमिट्स में जो कोसिकेंट x की वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 1 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बचा? 1। तो इंटीग्रेशन x लिमिट्स पुट करो, π/6 से 5π/6, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन गया बच्चों 4π/6, दैट विल गिव यू 2π/3। तो ये तो वैल्यू आ गई कोसिकेंट वाले की, जो कि बिल्कुल इजी थी। कोसिकेंट में किंग रूल लगाओगे तो सेम आएगा। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट से होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? वैल्यू देता है। तो 4π/6 दैट विल गिव यू 2π/3। ये वैल्यू आ गई I1 की। कैसे? ही क्लियर है? ठीक है, ग्राफ में प्रॉपरली दिखा देता हूं आपको ताकि अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ये sin x का ग्राफ होता है 0 से पाई के बीच में। आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए π/6 से लेकर 5π/6 तक, राइट? और दोनों पे वैल्यू क्या होती है? हाफ ही होती है। π/6 पर भी वैल्यू हाफ होती है, 5π/6 पर भी वैल्यू हाफ होती है। तो ग्राफ से आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू हाफ आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। तो ये वाला ग्राफ बन रहा है आपका। ये हाफ और ये मैक्सिमम 1 तक। ठीक है, क्लियर? तो अगर x इससे लेकर यहां तक है तो sin x कहां से कहां तक होगा? हाफ से 1 तक होगा। देख सकते हो, हाफ से 1 तक। उल्टा करेंगे तो 1 से 2 तक, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा है। तो कोसिकेंट आ गया अपना 1 से 2 तक, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1। आई होप कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, राइट है? डन? चले आगे। चलिए अब निकालते हैं वैल्यू I2 की। I1 निकल गया। I1 में अपन ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? वैल्यू देता है। वैल्यू कैसे निकाल ली? यहां पर मैंने शो किया। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 किंग रूल से हो जाएगा अपना। ठीक है, तो I2 क्या? अपना इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट एक्स। अब इसमें किंग रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट ऑफ π-x। सम ऑफ लिमिट्स क्या था? हाँ, पाई है, π-x। तो कोट है, कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, π-x आ रहा है तो ये बन जाएगा माइनस कोट एक्स। बन गया ना? माइनस कोट एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोट एक्स को क्या लिख दोगे? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट एक्स। तो ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोट एक्स और इससे क्या हो जाएगा? ऐड करके ठीक है, ये किंग रूल लगाया, ये आ गया। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसल। बचेगा क्या? -1। तो 2I2 की वैल्यू क्या आ गई? इंटीग्रल ऑफ -1। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -x। लिमिट्स क्या दी हुई है? लिमिट्स दी हुई है π/6 से लेकर 5π/6 तक। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या बन गया? 4π/6। 4π/6 बोले तो 2π/3, तो -2π/3 आ गया। चेक कीजिएगा। ठीक है ना? डन? ये वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू 2I2 की आई है। ठीक है, तो I2 क्या हो जाएगा अपना? I2 हो जाएगा, उसको फिर हटा ही देते हैं। I2 क्या हो जाएगा अपना? -π/3। -π/3। डन? अब अपना I निकालना है। I क्या है अपना? I किसकी इक्वल है? 8 टाइम्स I1। यहां पर देखो 8 टाइम्स I1 -5 टाइम्स I2, राइट? I1 की वैल्यू क्या आई है? 2π/3। तो 2π/3 यहां पर पुट करेंगे, 8 टाइम्स 2π/3। I2 कितना आया अपना? I2 आया है -π/3, तो यहां पर -π/3 पुट किया।
डन। तो ये बन गया बच्चों 16 पाई, वो बन गया प्लस 10 पाई बाई 3, तो टोटल आ गया 26 पाई बाई 3। ये आ गई आई की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 बाय पाई से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 बाय पाई से। ठीक है, इंटीग्रल आना चाहिए था। ये तो कहां गड़बड़ करी है, चेक कर लेते हैं एक बार मिस्टेक। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हल्की सी इसमें कहीं गलती हुई है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना I1 आया था, ये अपना I2 आया था, ये बन गया 16 पाई बाई 3। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, ये मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 5 पाई। क्या करते हैं यार। ठीक है, तो 10 पता नहीं कैसे हो गया, यहाँ पर हो गया 5 पाई, तो ये बनेगा बच्चों 21 पाई बाय 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना अपन ने? 2 बाय पाई से। तो 21 पाई बाय 3 बचा, 21 पाई बाय 3 को तो फिर 7 पाई लिख देते हैं, है ना। 21 पाई बाय 3 बचा, उसको लिख दिया 7 पाई। तो 2 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई पाई कैंसिल, 7 इंटू 2 14 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन ना देखने में नहीं लगता कि किंग रूल से हो जाएगा, बट ये किंग रूल से ही होगा। कैसे होगा एक बार कर, वही रिप्लेसमेंट करनी है, करके देखो एक बार। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखने में नहीं लगेगा किंग रूल से होगा, बट करना उसी से ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें एफ एक्स फंक्शन क्या दिया है, अंदर वाले को मैं एफ एक्स फंक्शन ले लेता हूं। ये जो अंदर लिखा है क्यूब रूट के अंदर, इसको एफ एक्स फंक्शन मान लो। तो एफ एक्स क्या दिया है आपको? एफ एक्स दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो किंग रूल क्या बोलते हैं? x को किससे रिप्लेस करो? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से, राइट। तो बेसिकली आपको किसकी वैल्यू चाहिए फिर? f ऑफ 1 माइनस एक्स की। सम ऑफ लिमिट्स यहाँ पे 1 है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? f ऑफ 1 माइनस एक्स की। तो वो निकाल लेते हैं अलग से। तो x को लिखा आपने 1 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। डन, ये आ गया। क्लियर है? 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। देख लेते हैं, करके देख रहा हूं मैं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किंग रूल लगा के देख लेते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन तो इसका मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि क्यूब रूट भी आ गया। ठीक है, क्यूब रूट ना होता फिर तो इजी था। चलिए एक्सपैंड करेंगे, यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। यही आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां पर क्या आ गया? माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 2 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 6x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया? माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, और ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस x प्लस 1। चेक कीजिएगा, डन है? क्लियर? अब देखते हैं क्या बन रहा है अपने पास फाइनली। तो प्रॉपर्ली इसको अलग से ऐसे पुट करके देख लो, ठीक है, इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे। तो ये बन गया बच्चों अपना माइनस 2x क्यूब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर से देखोगे तो प्लस 3x स्क्वायर आ रहा है, राइट, और 6x क्या हो गया? कैंसल। यहां पर बचा सिर्फ प्लस x, 6x क्या हो गया? कैंसल, राइट, सिर्फ प्लस x बचा। ये 1 1 भी कैंसल, राइट, तो बचा अपने पास 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आपको क्या देगा? माइनस 1। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टर्म आ रही है, बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो किंग रूल से ही होगा बच्चों ये क्वेश्चन, अदरवाइज सोल्व करना इसको काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि फैक्टराइजेशन भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और क्यूब रूट है, क्यूब रूट से माइनस बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट से माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स का।
जब आप किंग रूल लगा दोगे तो इंटीग्रेशन किसका बनेगा, माइनस एफ एक्स का। समझ रहे हो ना बात, एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, किंग रूल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो जब ऐड करोगे तो एफ एक्स और माइनस एफ एक्स क्या देगा, जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो। तो डेट्स वाई आंसर इज सी। क्लियर है बच्चों, डन है ना, ठीक है। मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं अगर किसी को डाउट भी आ रहा है तो। अपने को इंटीग्रेशन किसका दिया हुआ है, एफ एक्स का। जब अपन किंग रूल लगा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स, ठीक है। माइनस आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन से, ठीक है। और फिर जब आप ऐड करोगे तो ऐड क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, मतलब i क्या हो गया, जीरो। डन, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन देख के लगता नहीं है कि किंग रूल से होगा, बाकी क्वेश्चंस में तो आइडिया आ जाता है बट इसमें नहीं आता। बट ये अगर सोल्व नहीं हो पा रहा तो किंग रूल लगा के देख लिया करो, ठीक है। किंग रूल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोल्व कर देता है। तो आंसर जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है। किंग रूल का यूज होगा क्योंकि π/4 और 2x दिया हुआ है, और जब आप किंग रूल लगाओगे तो ये जो अनवांटेड x है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो किंग रूल का यूज किस लिए हो रहा है, x हटाने के लिए, ठीक है। तो किंग रूल लगाया, i क्या आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू 0 टू π/4, x की जगह आ गया π/4 माइनस एक्स, x की जगह आ गया π/4 माइनस एक्स, राइट। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे साइन की जगह कोस बन जाएगा, कोस की जगह साइन बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2x है ना, सॉरी 2x है, x की जगह क्या पुट करोगे, π/4 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस 2x। डन, साइन का कोस, कोस का साइन। फिर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को जब ऐड करोगे बच्चों, x6 क्या हो गया, कैंसल हो गया ना, कैंसल। तो किंग रूल का ये फायदा होता है, अनवांटेड फंक्शन को वो रिमूव कर देता है। ऊपर बच गया π/4, क्या बच गया ऊपर अपना π/4। π/4 कांस्टेंट है, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो। नीचे क्या आया, कोस की पावर 4 2x प्लस साइन की पावर 4 2x। तो अब यहां पर देख सकते हो आप, साइन कोस है, पावर इवन है, तो आपके दिमाग में क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट 1, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में कराई थी सेकंड लेक्चर में, ठीक है, इसी सेशन के, ठीक है ना। ठीक है, ये जो अपनी सीरीज चल रही है परसेंटाइल बूस्टर सीरीज, उसके सेकंड सेशन में इंटीग्रेशन के, उसमें मैंने बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तो वही चीज यहां पर अब लगेगी, ठीक है। तो दिमाग में कैसे आएगा, वो फॉर्मेट कब लगती है, जब नीचे कोस साइन की पावर्स इवन होती है, 2 या फिर 4, जैसे यहाँ पे 4 दे दिया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में अपन क्या करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर लो, कोस की पावर 4 2x से, ताकि ये क्या बन जाए, tan और सेकेंड की फॉर्म में आ जाए। किसकी फॉर्म में आ जाए, tan और सेकेंड की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, ताकि एक्सप्रेशन सेम रहे, कोस की पावर 4 2x से, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस की पावर 4 2x। चलें आगे, डिवाइड करोगे तो देखो क्या बन रहा है अपने पास, ऊपर क्या आ गया, 1 बाय कोस की पावर 4 2x, उसको लिख देंगे सेकेंड, π/4 पहले बाहर ले लो, 1 बाय कोस को लिख सकते हैं सेकेंड, तो वो बन जाएगा सेकेंड पावर 4 2x। नीचे क्या आएगा, नीचे देख लो, ये बन गया 1, कोस को से डिवाइड किया, और ये बन जाएगा tan की पावर 4 2x, tan की पावर 4 2x। क्लियर है बच्चा बाड़ी, डन। अब जब आप tan को पुट करोगे बच्चों, तो tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है, तो बट अपने पास ऊपर पावर 4 है, तो सेकेंड स्क्वायर dx के साथ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 2x, एक सेकेंड स्क्वायर 2x बच जाएगा। तो इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, π/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4 2x, और जो एक सेकेंड स्क्वायर x है उसको dx के साथ लिख लो।
क्योंकि एक सेकेंड स्क्वायर जाएगा, दूसरा सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, पावर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, एक सेकेंड स्क्वायर मैंने dx के साथ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। फिर जो सेकेंड स्क्वायर बचेगा उसको क्या लिख दोगे, उसको tan की फॉर्म में लिख दो। तो फाइनली अपने पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो अपने पास बना 2i विल बी इक्वल टू π/4 अपन ने बाहर लिया है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला सेकेंड स्क्वायर 2x है उसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन t की टर्म में चाहिए होगा ना, जब आप tan 2x को t पुट करोगे। नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर tan की पावर 4 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर 2x dx। डन। अब आप tan 2x को t पुट कर लो, तो जब आप tan 2x को t पुट करोगे तो tan को डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड स्क्वायर 2x आएगा, बट साथ में 2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब 2x पे अटैक करोगे, पहले tan पे अटैक हुआ फिर 2x पे अटैक हुआ, डॉट dx इज इक्वल टू dt। तो सेकेंड स्क्वायर 2x dx किसके इक्वल आ गया, dt बाय 2 के। डन। इसकी वैल्यू क्या आ गई, dt बाय 2। ठीक है, ये आपने पुट किया है। क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए साइन कोस की पावर 2 या 4 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो इसी तरीके से सोल्व करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट 1 है ये, सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस की हुई है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, π/4 टाइम्स, जब आप t पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डॉट dt। चेक कीजिएगा, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है अब ये। अब इसमें अलजेब्रिक फॉर्मेट भी लगेगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद अपने पास ये बन गया। डन। अब इसमें बच्चों अलजेब्रिक फॉर्मेट लगेगी। अलजेब्रिक फॉर्मेट कौन सी, जब पावर्स इवन होती है 2 और 4। तो पावर इवन है, 2 ऊपर नीचे 4 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर फिर से करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब फिर से यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करो, टी स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर से। अलजेब्रिक फॉर्मेट, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन किया था हमने सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट 2 वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये कौन सी अलजेब्रिक फॉर्मेट कब लगती है, जब इवन पावर्स हो गए। तो टी स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या आ गया अपने पास, π/4। ऊपर क्या बन गया, 1/t स्क्वायर प्लस 1। नीचे क्या आएगा बच्चों, 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये आ गया, चेक कीजिएगा। डन है ना। ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। राइट। ठीक है, अब आपको चेक करना होता है बच्चों, ये बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मेट्स है। कैसे लग रही है प्रॉपरली समझ लीजिए। आई होप पहली वाली तो समझ में आ गई होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली। ठीक है, इसमें क्या किया, अगेन टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया। ये कब लगाओगे, जब अगेन इवन पावर्स होगी, अलजेब्रिक फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें क्या सोचना होता है बच्चों, आपने ये सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये किसका डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है, ये 1/t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है यहां पर, ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस 1/t। एक तो ये देखते हैं, दूसरा देखते हैं, या फिर t की जगह x होता है, जो मर्जी लेना है। एक इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं इस फॉर्मेट में। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 1/t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, 1 प्लस 1/t स्क्वायर है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, अपन ने कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट में क्या देखना होता है, अपने पहले अपन ने टी स्क्वायर से डिवाइड किया ऊपर नीचे, फिर आप देखोगे कि ऊपर किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ऊपर किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ये दो डिफरेंशिएशन देखने होते हैं। तो अगर बीच में प्लस है तो इसका डिफरेंशिएशन है, माइनस है तो इसका। अपने पास क्या प्लस है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पता लग गया, फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन है उसका क्या ले लो, स्क्वायर। उसका क्या लिया अपन ने, स्क्वायर लिया। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि नीचे वाले को
उसकी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे यहां से। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया t माइनस 1/t, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। चेक कीजिएगा, डन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, आपको चेक करना होता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, फिर नीचे वाले को उसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो जिसका डिफरेंशिएशन है। डन। आपने चेक कर लिया कि ये डिफरेंशिएशन है t माइनस 1/t का, फिर मैंने उसका स्क्वायर ले लिया, उसका स्क्वायर लेकर मैं t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को ये लिख दूंगा। उससे क्या फायदा होगा देखो, चेक कीजिए। पहले ये वाली स्लाइड देख लीजिए प्रॉपर्ली, क्लियर है ना। तो अपन ने क्या चेक करना होता है, किसका डिफरेंशिएशन है, और फिर डिनोमिनेटर को उसके स्क्वायर के बराबर लिखना होता है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या बनेगा बच्चों, नीचे क्या आएगा, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, नीचे वाले को मैं क्या लिख दूंगा, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, नीचे वाले को क्या लिख दिया, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, और ऊपर आ तो अपने पास यही है 1/t स्क्वायर प्लस 1। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो क्या किया बेसिकली हमने बच्चों, हमने देखा ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन है, तो मैंने नीचे वाले को इसके स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। क्यों, ताकि अब आप क्या करो, अब आप इसको u ले लो, t माइनस 1/t को क्या ले लोगे, u, तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, du। ठीक है, t प्लस माइनस 1/t को u ले लिया, ऊपर बन गया du। तो क्या बचेगा अब अपने पास, du अपॉन u स्क्वायर प्लस 2, u स्क्वायर प्लस 2, चेक कीजिएगा, इज इक्वल टू π/4। तो इस तरीके से दो फॉर्मेट्स लगेगी यहाँ पे अच्छी वाली, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट और एक अलजेब्रिक फॉर्मेट। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग 24 में आया हुआ है, बट इस क्वेश्चन को मैंने सेशन के एंड में रखा। क्यों, क्योंकि मैंने डिफिकल्टी वाइज भी मैनेज किए हुए बच्चों क्वेश्चन, ताकि डिफिकल्ट वाले आपके बाद में सोल्व हो, इजी वाले अपन ने पहले कर लिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन लेंथी भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट भी यूज हो गई और अलजेब्रिक फॉर्मेट भी यूज हो गई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट्स मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड्स में करवाई है दोनों सेशंस में। ठीक है, चलिए। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, ये बन जाएगा आपका π/4। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स वाला, 1/a tan इनवर्स x/a। यहां पर a क्या है, 1/√2, a स्क्वायर क्या है, 2 है, तो a क्या हो गया, 1/√2। तो 1/√2 tan इनवर्स u/√2। ठीक है, क्लियर है, चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो दो फॉर्मेट्स का हमने यहां पर यूज कर लिया बढ़िया तरीके से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट एंड अलजेब्रिक फॉर्मेट। ठीक है, चलिए। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपना, सही है सारा। यहाँ पर ये डिवाइड किया, ये 2i आ गया अपने पास, 2i। यहाँ पर अपन ने tan 2x को t लिया, सेकेंड स्क्वायर dx की जगह। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चों, यहाँ पे dt/2 आना था, राइट। इसकी जगह क्या आएगा, dt/2। ठीक है, तो 2 इधर जाके अपना ये π/8 बन जाएगा, तो इसको π/8 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, π/8। 8 क्यों आया, क्योंकि ये वाला 2 इधर जाएगा। ठीक है, अब लिमिट्स पुट कर देते हैं बच्चों। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया, ये आंसर है 2i का, ये ध्यान रखिएगा। तो 2i क्या आ गया अपने पास, π/8। एक मिनट, अच्छा वहां पे π/8 है, π/8 टाइम्स 1/√2 tan इनवर्स u/√2, 1/√2 tan इनवर्स u/√2। अब लिमिट्स देख लेते हैं बच्चों। तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो लिमिट्स भी 2 बार चेंज होंगी। ठीक है, क्लियर है ना। तो tan लिमिट्स क्या थी, 0 से π/4, पहले अपन ने t लिया था,
तो 0 पुट करेंगे तो tan 0 0, तो t की लोअर लिमिट 0 आ गई। π/4 पुट किया, π/4 पुट किया तो tan π/2 आया, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो t की लिमिट्स तो आ गई 0 टू इन्फिनिटी, ये पहले लिख लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी, t की लिमिट्स ये आ गई। फिर अपन ने u इसको पुट किया था बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, तो जब आप 0 पुट करोगे, अब ये वाली लिमिट्स आप देख लो कैसे निकालनी है प्रॉपरली। u अपन ने लिया है t माइनस 1/t को, t माइनस 1/t को, राइट। तो जब t 0 होगा, when t is 0, तो t जब 0 होगा तो बच्चों क्या आएगा, 0 माइनस 1/0, 0 माइनस इंफिनिटी, एंड दैट विल गिव यू माइनस इंफिनिटी। डन है, क्लियर, ठीक है। तो जब t 0 होगा तो u क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी, और जब t इंफिनिटी होगा, जब t क्या होगा, इंफिनिटी, तब देखो क्या आएगी वैल्यू, इंफिनिटी आएगा तो इंफिनिटी माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, इंफिनिटी माइनस 0, इंफिनिटी। तो आप लिमिट्स देख सकते हो क्या आ रही है, लिमिट्स क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इस तरीके से निकलेगी लिमिट्स। चेक कर लीजिए, ये अपन ने u को पुट किया था, तो लिमिट्स क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी। डन। तो लिमिट्स पुट करी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कैसे आई, आई होप वो क्लियर है। तो ये बन गया बच्चों π/8 1/√2, फिर क्या आया, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। डन। tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो गया, π/2, ये आ गया π/2, और माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस π/2, तो ये माइनस माइनस प्लस, π/2 प्लस π/2 अपना पाई बन गया, ये पाई बन गया तो ये बन जाएगा π²/8√2, ये वैल्यू आई है बच्चों 2 आएगी, तो आई क्या आ गया अपने पास, आई विल बी π²/16√2, एंड में 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, ठीक है। या तो पहले 2 कैंसिल कर दो, बट पहले कैंसिल करते हैं ना, पहले ले जाओगे 2 को तो कंफ्यूजन सी हो जाती है, बस दिमाग में एक चीज सेट रखो कि एंड में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्लियर। नहीं तो कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो अपना आंसर क्या आ गया, π²/16√2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, √2 कहाँ आ रहा है अपना, √2 नीचे आ रहा है, इन्होंने ऊपर दिया तो अपने को यहाँ पर रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज बोले तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हो गया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, √2 π², और नीचे क्या आ जाएगा 32, 16 × 2 32। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, √2 ऊपर दिया था तो इसलिए अपन ने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डन है। तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये, पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट 1 का यूज किया, फिर अपन ने अलजेब्रिक फॉर्मेट का यूज किया, और वो कैसे यूज किया आई होप सारा क्लियर है अच्छे से। डन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेशन का, इसलिए क्वेश्चन मैंने एंड में रखा थोड़ा। डन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, ये भी इजी है बिल्कुल, क्वेश्चन चेक कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, किंग रूल लगा दो। बस फटाफट से किंग रूल लगा दो, क्वेश्चन खत्म है। किंग रूल लगाया, वो जी अल्फा ये दिया है, किंग रूल लगाओगे तो जी अल्फा का जी अल्फा ही रहेगा। डन है ना, जी अल्फा का जी अल्फा ही रहेगा। तो सम ऑफ लिमिट्स अगेन यहां पर क्या है, 90 है, नीचे 30 ऊपर 60, 60 प्लस 30 90, ठीक है। तो x को किससे रिप्लेस किया, 90 माइनस x से, तो जब रिप्लेस करोगे तो साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, तो ये बन गया बच्चों कोस की पावर अल्फा एक्स अपॉन साइन की पावर अल्फा एक्स प्लस कोस की पावर अल्फा एक्स। वही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। डन है। फिर दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स जी अल्फा, 2 टाइम्स जी अल्फा। और आप देख सकते हो जब ऐड करोगे डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर ऐड होके 1/1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर क्या आ गया, सेम, ठीक है। तो क्या बचेगा अगेन 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट्स पुट करी, लिमिट्स क्या है π/6 से π/3 तक, मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है एक तरीके से,
क्या आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें अल्फा तो आ ही नहीं रहा अपना कहीं पर, राइट? तो ये बन गया 2π/6 माइनस π/6, दैट विल गिव यू π/6। डन। बट ये वैल्यू आई है 2 टाइम्स जी अल्फा की, तो जी अल्फा हो जाएगा बच्चों अपना π/12, जो कि क्या कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें अल्फा नहीं आ रहा, मतलब कि अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा। दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ना नीदर ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, ना नीदर डिक्रीजिंग है। तो ए और बी भी खत्म है, इंफ्लेक्शन पॉइंट भी कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। इवन फंक्शन है। इवन क्यों है? इवन का मतलब क्या है बच्चों? अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करोगे तो सेम फंक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम फंक्शन। सेम ही है, अल्फा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो चाहे माइनस अल्फा भी कर दो तब भी वो क्या रहेगा, π/12 ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज इवन फंक्शन। ठीक है, चलें आगे। हो गया सोल्व? तो आज का सेशन अपना इतना ही बच्चों। तो अपन ने आज के सेशन में किंग रूल पढ़ा। कल के सेशन में बच्चों अपन क्वीन रूल को देखेंगे, क्वीन प्रॉपर्टी। ये अपनी आज कवर हो गई। डन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, किंग रूल अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया अच्छे तरीके से हमने सोल्व किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।